भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की आवाज को दबाना चाहता है, जबकि जनपद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनपद के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में जैसे कि न्यायालय, उप जिलाधिकारी न्यायालय, तहसीलदार, उप निबंधक कार्यालय, खंड विकास अधिकारी कार्यालय आदि कार्यालय विभागों में निजी प्राइवेट कर्मचारी सरकारी कार्य कर रहे हैं, किसानों को खुलेआम लूट रहे हैं। ये सब कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से संभव हो पा रहा है। जनपद में बेमौसम बरसात से किसानों की फसलें तबाह हुई, लेकिन ठीक प्रकार से सर्वे नहीं कराया गया। धान खरीदे बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। निराश्रित गौवंशों से किसान परेशान। खनन माफिया अत्यधिक सक्रिय। गेहूं खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाए। संबंध में भारतीय किसान संघ रामपुर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देना चाहता था, लेकिन पुलिस द्वारा रात से ही कार्यकर्ताओं के घर पर डेरा डालकर नजर बंद कर दिया गया, जो कि उचित नहीं है। क्या किसान अपनी पीड़ा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ना करे? इस पर भी पुलिस का पहरा लगा दिया गया। हम इसकी निंदा करते हैं, चेतावनी देते हैं कि जनपद रामपुर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, किसानों की समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र कराया जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री से लखनऊ में जनता दरबार में उपस्थित होकर जनपद रामपुर में हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत कराया जाएगा। ज्ञापन प्रभारी निरीक्षक थाना मिलक को दिया गया। इस मौके पर वीरेश शर्मा, राजेश लोधी के साथ तमाम जन मौजूद रहे। रामपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आदेश शंखधार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हमारे जनपद रामपुर में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है आने का, जिसमें भारतीय किसान संघ रामपुर के द्वारा कुछ बिंदु बनाए गए थे, कुछ सुझाव थे, कुछ शिकायतें थीं, और वो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते थे कि भारतीय किसान संघ द्वारा निरंतर किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन किसानों की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहा है। इसी के संबंध में हमने कुछ सारे बिंदु बनाए थे, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है हमारे जनपद रामपुर की प्रत्येक तहसील के अंदर जितने भी सरकारी विभाग के कार्यालय हैं, अगर हम कहें कि 100%, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं होगा। 100% कार्यालयों के अंदर प्राइवेट कर्मचारियों की भरमार है। कोई भी कार्यालय ऐसा नहीं है जिसमें कि प्राइवेट कर्मचारी ना बैठाया गया हो, और उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है, उनसे पैसा वसूल करके, और जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने का कार्य प्राइवेट कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके संबंध में हमने सभी जनपद के जो उपजिलाधिकारी महोदय हैं सबको एक एक ज्ञापन भेज दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूं लोगों से कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी उनको हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो जिस प्रकार से जनपद रामपुर में 1 मार्च को उपजिलाधिकारी महोदय मिलक के पेशकार श्री जुनैद खान, जो कि एक किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, उनको रंगे हाथ पकड़वाने का काम भारतीय किसान संघ के द्वारा किया गया। पुनः इस कार्य को करने के लिए भारतीय किसान संघ को आगे आना ना पड़े, इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है अधिकारियों से कि जो आपके प्राइवेट कर्मी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पैसा लिख के जो लेन देन है उसको तत्काल बंद कर दें। यही किसान हित में है और यही आपके हित में भी है। जनपद रामपुर के अंदर बेमौसम बरसात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि सभी फसलों का सर्वे कराया जाए। सर्वे करा करके जो उचित मुआवजा है वो किसानों को दिया जाए, लेकिन जनपद रामपुर में केवल दिखावा मात्र कार्रवाई की गई, किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। यह विषय हमने इसमें लिखा था। निराश्रित गौवंशों की संख्या जनपद में बहुत ज़्यादा है, और जो गौ आश्रय स्थल बनाए गए उनमें भी संख्या बहुत ज़्यादा है। उनको चारा और पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता कुछ अलग है। जमीनी हकीकत में जाया जाए, किसानों को एक तो निराश्रित गौवंशों से निजात दिलाया जाए, और जो निराश्रित गौवंश पशुशालाओं में है उनकी उचित व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था हमने ज्ञापन में लिखी थी। जनपद में खनन माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है। खनन का जो कारोबार है दिन ब दिन फल फूल रहा है। कार्रवाई प्रशासन केवल दिखावा मात्र करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत उन खनन माफियाओं के साथ है, जो कि पूरी तरह जनपद में एक आतंक मचाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी उससे है, इस पर रोक लगाई जाए। और हमारे धान खरीद के अंदर जनपद रामपुर में इतनी बड़ी मात्रा में फर्जीवाड़ा हुआ, 19 करोड़ रुपए का धान आज तक राइस मिलों तक नहीं पहुंचा है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम लगातार इस पर प्रयासरत हैं, प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ FIR हो, उन्हें जेल भेजा जाए, रकम की वसूली की जाए,
लेकिन नहीं हो रही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संरक्षण प्राप्त है कुछ लोगों का, इस पर रोक लगाई जाए। एक सरकार से हमारी बहुत बड़ी मांग है कि किसानों को गेहूं खरीद पर जो 2275 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर 500 रुपये प्रति कुंटल का बोनस देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार करे, जबकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 125 रुपये प्रति कुंटल बोनस देने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश पीछे है, तो अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि किसान हित में 500 रुपये प्रति कुंटल किसानों को बोनस दिया जाए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हमने एक ज्ञापन बनाया था, जो कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय किसान संघ के कुछ 5 पदाधिकारियों के द्वारा मिलकर के ये देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन को ये गवारा नहीं था। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी निजी कमजोरियां इस ज्ञापन के अंदर लिखी गई हैं, शायद अगर वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होंगी। आज उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया कि रात के 11:30 बजे 12 बजे से हमारे जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे उनके घरों पर 4-4, 5-5 पुलिस वाले ले जाकर के बैठा दिए। क्या भारतीय किसान संघ का कोई कार्यकर्ता अनैतिक कार्य करता है, या हम कोई ऐसा आंदोलन करते हैं कि रोड जाम हम नहीं करते, सरकारी संपत्ति को नुकसान हम नहीं पहुंचाते? कोई भी ऐसा कृत्य हमारे द्वारा नहीं किया जाता जिससे कि आम जनता को परेशानी हो या हमारे अधिकारियों को परेशानी हो। उसके बावजूद भी आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया जाना बड़ा दुखद है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अतिशीघ्र ही जनपद में अगर कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया तो भारतीय किसान संघ की पूरी टीम जाकर के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में बैठेंगे, समय लेकर के नहीं, एक आम आदमी की तरह जनता दरबार में उपस्थित होकर के, और एक एक विभाग का काला चिट्ठा जो खुला हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और इन लोगों की कलई खोलने का काम भारतीय किसान संघ करेगा। इसलिए जनपद रामपुर सुधर जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, वरना भारतीय किसान संघ इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।